स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। बड़े लंबे समय तक कांग्रेस का एक हिस्सा रहे, एक महत्वपूर्ण पोजीशन पे रहे गुलाम नबी आजाद के कद का अंदाजा शायद कांग्रेस को नहीं चल पाया, लेकिन अब उनको इसका एहसास हो रहा है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद शायद कांग्रेस ने नहीं सोचा होगा कि जम्मू कश्मीर से रेजिग्नेशन की जड़ी लग जाएगी। वो एक इस्तीफा गुलाम नबी आजाद का नहीं था, वो इतने बड़े कद के मालिक हैं। आप यकीन कीजिए, आज 15 से 20 ऐसे रेजिग्नेशन कांग्रेस को मिले हैं जो बड़े कदावर नेता हैं, जिनकी एक पैठ है जम्मू कश्मीर में, जिनके साथ लोग जुड़े हुए थे। शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने आज इस्तीफे दिए हैं गुलाम नबी आजाद के समर्थन में, जो शायद की मेकर थे, जो शायद जम्मू कश्मीर में जब कांग्रेस की सीट्स आती थी तो इनका अहम रोल रहता था। ये 15 से 20 रेजिग्नेशन आज सबमिट हुए। बात यहां तक खत्म नहीं होती। ये लोग कौन थे? ये लोग थे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री। ये सोचना होगा कांग्रेस को, लेकिन वो सोचने का वक्त निकल गया। अब आप गुलाम नबी आजाद के कद को पहचान ही नहीं पाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 15 से 20 लोग, जिसमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, जिन्होंने इस्तीफे सौंपे हैं, बात यहां तक खत्म नहीं हो गई। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं 8 बजने वाले हैं। 8 बजे एक अहम मीटिंग शुरू होने वाली है दिल्ली में, जिसमें कुछ बड़े नाम जो कांग्रेस का हिस्सा हैं, और 8 बजे उनकी गुलाम नबी आजाद साहब के साथ दिल्ली में मीटिंग होने जा रही है। मतलब साफ है, ये लोग भी रिजाइन कर देंगे। और अब लोग आप समझ लीजिए कि ये कितने बड़े कद के मालिक थे गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस को शायद इससे पहले इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ होगा जम्मू कश्मीर में, कभी नहीं हुआ होगा। और कल की बात करूं, कल 11 बजे ये 15 से 20 जो लोग हैं, कदावर नेता हैं, बड़े ओहदों में रह चुके हैं, कल जम्मू में एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें ये सब लोग आएंगे, और इनके साथ कई पंचिस, सरपंचिस, डीडीसी मेंबर, ये सब इसका हिस्सा रहेंगे। और कल मास रेजिग्नेशन होने जा रहा है जम्मू में। कल 10 से 11 के बीच ये प्रोग्राम रहेगा। हालांकि गुलाम नबी आजाद उसका हिस्सा नहीं होंगे, वो अभी दिल्ली से वापस नहीं आ रहे, लेकिन एक बड़ा प्रोग्राम कल जम्मू में 10 से 11 के बीच होने जा रहा है, जिसमें एक बड़ा नंबर जो है वो कांग्रेस को अलविदा कहेगा। मैंने अभी आपसे कहा कि 8 बजे एक मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के साथ। इसमें कांग्रेस के जम्मू कश्मीर से आला नेता, कदावर नेता, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद, मजीद वानी साहब, बलवान सिंह, और भी बड़े नाम, ये भी आज मुलाकात करेंगे और कल इस फंक्शन का ये भी हिस्सा रहेंगे, इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। अब आप से समझ लीजिए कि जब एक एमएलए जीत के आता है, वो विधायक बनता है, उसके पीछे 70 से 80 हजार लोग होते हैं। एक सरपंच जब जीता है, उसके पीछे कम से कम 700, 800, 1000, 1500 लोग होते हैं। और जिन लोगों ने आज रेजिग्नेशन दिया है, 15 से 20 लोग, अगर इन सब के पीछे वर्कर से, कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक बात की जाए, कितने लोग जुड़े होते हैं, तो ये रेजिग्नेशन का जो आंकड़ा है सैकड़ों, हजारों तक जाएगा। इसलिए शुरुआती दौर में हमने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब लंबे समय से कांग्रेस में हैं, लेकिन कांग्रेस उनके कद का अंदाजा नहीं लगा सकी। आज तक कई पार्टियों से लोग छोड़ के जाते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो झटका कांग्रेस को गुलाम नबी आजाद के छोड़ने के बाद महसूस हो रहा है, यह बहुत बड़ा नुकसान है कांग्रेस के लिए। कल जो मास रेजिग्नेशन होने जा रहा है हजारों की तादाद में,
शायद मैं हजारों की बात कर रहा हूं, उससे भी ज्यादा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक जब विधायक चुन के आता है उसके पीछे 70 से 80 हजार लोग होते हैं। तो अगर 20 लोगों ने, 15 से 20 लोगों ने, कदावर नेता ने आज रिजाइन किया है, और जो कुछ लोग 8 बजे की मीटिंग में गुलाम नबी आजाद से मिलने जा रहे हैं, जिसमें फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारा चंद भी हैं, मजीद वानी साहब भी हैं और बलवान सिंह साहब, तो आप समझ लीजिए इनके साथ कितने लोग होंगे, कितना वोटर इनके साथ जुड़ा होगा जो कल रिजाइन करेगा। कांग्रेस अंदाजा नहीं लगा सकी गुलाम नबी आजाद के कद का। और हमने कुछ नेताओं से बात की, और उसके साथ साथ कांग्रेस के नए नियुक्त हुए प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर से वकार रसूल वानी साहब, उनके लिए भी ये आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। कांग्रेस को अगर जम्मू कश्मीर में मजबूत करना है तो उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा होंगी। हालांकि ये वकार रसूल वानी साहब गुलाम नबी आजाद के खेमे से ही थे। हाँ, हालांकि हम जानते हैं कि कांग्रेस के 2 टुकड़े हो चुके थे, जम्मू कश्मीर में आपस में 2 टुकड़े हो चुके थे, 2 ग्रुप बन चुके थे। लेकिन वकार रसूल वानी साहब ने, कल हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जो मेरा नाम प्रेसिडेंटशिप के लिए आगे भेजा था, 4 नाम भेजे थे, ये आजाद साहब ने ही भेजे थे, उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया था। उन 4 नामों में मेरा नाम भी था। इसलिए मैंने कहा कि वकार रसूल वानी साहब आजाद साहब के खेमे से ही थे। लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो आजाद साहब के साथ नहीं है, क्योंकि वो इस रेजिग्नेशन का हिस्सा नहीं है। लेकिन उनके लिए मुश्किलें जरूर होंगी आगे। कांग्रेस को चलाने के लिए, कांग्रेस लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए उनके लिए रास्ता आसान नहीं होगा। यह रास्ता बहुत कठिन होगा। और यह भी कहा गया, जब मैंने कुछ नेताओं से बात की जो कांग्रेस जम्मू बेस्ड हैं, कि क्या कहते हैं आप, गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा जनाब, पार्टी ने सब कुछ दिया, कांग्रेस ने सब कुछ दिया, आजाद साहब को अच्छी पोजीशन दी, और एक लंबे समय से जो नाम कमाया वो कांग्रेस के बदौलत ही था। लेकिन यहां आपको एक बात और समझनी पड़ेगी। हम आपकी बात मानते हैं कि कांग्रेस ने आजाद साहब को बहुत कुछ दिया, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस को बहुत कुछ दिया। वो नाम, वो शोहरत, वो लोगों से कनेक्ट करना, ये गुलाम नबी आजाद की देन थी। बड़ा आसान नहीं होता किसी पार्टी को अचानक से छोड़ देना, बड़ा आसान नहीं होता। इतना आसान नहीं होगा ये आजाद साहब के लिए। लेकिन जिस तरह से मास रेजिग्नेशन हो रहा है, एक बड़े पैमाने पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं, और कल एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है जम्मू में, जिसमें ये 15 से 20 कदावर नेता, इनके साथ जुड़े हुए लोग, वर्कर, पंच, सरपंचिस, डीडीसी मेंबर, वो जब रिजाइन करेंगे तो ये नंबर बहुत बड़ा होगा। इससे कांग्रेस को पता चलेगा कि गुलाम नबी आजाद का कद कितना बड़ा था, और इस 30, 35, 40 साल में कांग्रेस उसको नहीं पहचान पाई। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है। गुलाम नबी आजाद साहब कोई नई पार्टी के साथ आएंगे या फिर किसी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे, ये भविष्य की गोद में है अभी। लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुलाम नबी आजाद के कद का अंदाजा मुझे लगता है कि बड़े लंबे सालों के बाद आज कांग्रेस को जरूर हुआ होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।